8वें वेतन आयोग से पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। क्या महंगाई भत्ता यानी कि डीए अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि महंगाई के हिसाब से हर महीने या नए फॉर्मूले से तय होगा? और क्या डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग अब और तेज हो गई है? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़ी खबर को विस्तार से समझेंगे। जय हिंद। मैं हूं रीना सुथार और आप देख रहे हैं रीना सुथार ऑफिशियल चैनल। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर की। डीए पर फिर तेज हुई है एक बड़ी मांग। 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों की नई उम्मीदें क्या हैं? डीए को महंगाई से पूरी तरीके से जोड़ने की मांग है। डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की नई मांग आई है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग है और इसके साथ साथ अगर बात करें 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें क्या हैं उसके बारे में देखिए। अभी क्या स्थिति है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। 58% महंगाई भत्ता था, तो केंद्र सरकार के 2% की बढ़ोतरी के बाद ये जो है 60% पहुंच गया है, जो जनवरी 2026 से लागू है। और अभी यानी 1 जुलाई 2026 से 3% की बढ़ोतरी कंफर्म है, यानी महंगाई भत्ता जो है 63% के पार तो पहुंच गया है। और उम्मीद है कि आज या कल जो है एआईसी पीआईआईडब्ल्यू के आंकड़े जून 2026 के भी आ जाएंगे, जो इसमें बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन 4% की बढ़ोतरी महंगाई भत्तों में 1 जुलाई 2026 से काफी मुश्किल लग रही है। अब देखिए सबसे बड़ी मांग क्या है, इसको अगर समझें तो महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ वेतन और डीए में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। वेतन सीधे महंगाई से जुड़े उसी अनुपात आय में बढ़े। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी, यानी जो वेतन है, जो सैलरी है सीधे महंगाई से जुड़े, तो उसी अनुपात में जो है इनकम बढ़नी चाहिए। तो कुछ इस हिसाब से ये मांगे जो है रखी जा रही हैं। इसके बाद देखिए एनसीजेसीएम की प्रमुख मांगे क्या है। डीए की गणना का नया फॉर्मूला, वेतन और महंगाई से बेहतर तरीके से इसे जोड़ना, डीए मर्जर यानी डीए का बेसिक पे में पूर्णतः विलय, और इसके बाद न्यूनतम बेसिक पे जो है 69,000 करने की यहाँ पर मांग रखी गई है, यानी 18,000 से सीधा 69,000 तक जो है करने की यहाँ पर मांग की गई है। अब इसके बाद देखिए महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन की मांग क्या है। कम से कम 4% डीए में वृद्धि, 50% की सीमा की अगर बात करें तो 50% डीए पर डीए मर्जर होना, और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि न्यूनतम वेतन जो है यहाँ पर 65,000 करने की मांग करी गई है। यानी फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में हर एक संगठन में थोड़ा बहुत अंतर आप देख पाएंगे। अब देखिए रक्षा कर्मचारी महासंघ की मांग क्या है। वित्तीय सुरक्षा की मांग है, महंगाई के अनुरूप वेतन, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर वित्तीय सुरक्षा, डीए मर्जर यानी कि डीए का मूल वेतन में विलय, इसके बाद न्यूनतम वेतन जो है 69,000 करने की यहाँ पर मांग की गई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम बेसिक पे को लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आपको लगेगा। डीए मर्ज होने से आपको देखिए क्या फायदा होगा ये भी समझते चलिए। सीधे सीधे आपकी बेसिक पे बढ़ सकती है। इसके बाद भविष्य की पेंशन भी आपकी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी। डीएमर्स के बाद एचआरए बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है। टीए और अन्य भत्तों पर असर पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो है डीएमर्स से हमारी सैलरी और पेंशन में फर्क पड़ेगा। अब क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है? तो बिल्कुल नहीं। अभी ये विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगे और सुझाव है। संगठन की ओर से इन सभी मांगों को स्वीकार करने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, यानी अभी सिर्फ ये मांगे हैं, सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है। कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या देखना चाहिए? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या है, डीए मर्जर पर सरकार का अंतिम फैसला क्या है, इसके बाद डीए गणना के फॉर्मूले में बदलाव होता है या नहीं, या न्यूनतम वेतन में संभावित संशोधन कितना होता है, इस पर कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर बनी हुई है। तो अगर डीए का नया फॉर्मूला लागू होता है तो डीए बेसिक पे में मर्ज होता है और न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है, तो इसका सीधा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये सभी कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं। अंतिम निर्णय सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद ही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने बात की डीए मर्ज को लेकर और अलग अलग संगठन महंगाई भत्ते के फॉर्मूले की गणना जो है
महंगाई भत्तों की गणना के फॉर्मूले को जो है बदलाव की जो मांग रख रहे हैं उसके बारे में। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, और इस चैनल में दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। नमस्कार।